बेतमादी रिथ जी कामयाबी लाइ मुखालिफ धुर तरफ़ां जोड़ तोड़ जो सिलसिलो शुरू थी वियो आहे। मुखालिफ धुर जे अॻवान शहबाज शरीफ जी जमात इस्लामी जे अमीर सिराजुल हक सां मुलाक़ात थी आहे। राब्तनि जो सिलसिलो जारी रखण ते इत्तिफ़ाक़ कंदे जमात इस्लामी तरफ़ां जवाब लाइ मोहलत तलब कयो वियो आहे। शहबाज शरीफ जो चवणु आहे त हू सिलेक्टेड हुकूमत खे पार्लियामेंट में आईनी नमूने हटाइण चाहिनि था। नाइल हुकूमत सबब आम माण्हुनि जो जीअण जंजाल थी चुको आहे। इन सॼी सूरत हाल ऐं तहरीके अदम एतमाद जेका बेतमादी रिथ आहे इन ते छा फ़ैसिलो थींदो, इन ते तजियो मालूम कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार सलमान आबिद साहब असांखे ज्वाइन कयो आहे। सलमान आबिद साहब, बहुत मेहरबानी आपके वक्त की। सबसे पहले फरमाइएगा कि तहरीके अदम एतमाद कल जो मुखालिफ धुर थी उनकी तरफ से, जो अपोजिशन थी उनकी तरफ से जमा करवाई गई है, आप क्या समझते हैं कि नंबर पूरे हैं और जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉडी लैंग्वेज थी उनके मुताबिक आपको लगता है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी? देखिए, जहां तक नंबर की बात है, अभी तक तो जो 4 कोलिशन पार्टनर है, मुस्लिम लीग, काफ, एनपीएम और जीडीए और बाप पार्टी जो है, वो तो हुकूमत के साथ खड़े हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि नंबर्स पूरे हैं? असल में इस वक्त तो बज़ाहिर तो ये तासुब दिया जा रहा है कि वो 20, 25 या 30 लोग हैं जो पीटीआई की हुकूमत से नाराज हैं, उनकी बुनियाद पे नंबरिंग की गई है। उसमें भी 2 मसाइल हैं। पहले नंबर पे ये नहीं मालूम कि इनकी ये वाकई कितनी जेन्युइन बात है और कितने लोग वाकई नाराज हैं और क्या वो पीटीआई छोड़कर वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट देना चाहते हैं। ये जरा सवालिया निशान है। और दूसरी बात यह है कि अगर ये लोग ऐसा करते हैं तो ये लोग तो अपनी रुकनीत से भी फारिग हो जाएंगे, क्योंकि डिफेक्शन क्लॉज लग जाएगी इनके ऊपर। ये प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तो वोट दे ही नहीं सकते अपनी पार्टी के फैसले के खिलाफ। तो इसलिए जब ये जो तहरीक में तमाद है, ये उसी सूरत में वायबल होगी जब जो कोलिशन पार्टनर है उनमें से कुछ लोग, जो जमातें जो है, वो ऑफिशियली हुकूमत को छोड़कर अपोजिशन के कैंपों में आएंगे, वजीर आजम के खिलाफ तहरीक में तमाद में अपोजिशन का साथ देने का वाज़ेह ऐलान करेंगे तो बात आगे चलेगी, वगरना ये बातें बस मीडिया टॉक शो तक ही महदूद है। अच्छा सलमान आबिद साहब, ये फरमाइएगा कि पहले काफ लीग के साथ मुख्तलिफ अपोजिशन जो लीडर थे वो मुलाकात कर रहे थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि चौधरी शुजात हुसैन खुद चल के मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि काफ लीग ने कोई फैसला करने में देर कर दी थी, जिसके बाद अभी उनको खुद को एहसास हुआ है कि वो उन्होंने गलत मूव खेली थी, तो अब दोबारा मुलाकातों का सिलसिला जारी कर रहे हैं वो? देखिए, मैं आपसे ये सवाल उठाता हूँ, जो लोग ये सवाल करते हैं, अपोजिशन के पास है क्या देने के लिए? काफ लीग को क्या दे सकते हैं? देखिए ना, पंजाब की वजारत आला तो वो देने से रहे मुस्लिम लीग नून वाले परवेज लाई साहब को, तो इसलिए अब और पीपल्स पार्टी के पास तो कुछ देने के लिए भी कुछ नहीं है। फजलुर रहमान भी सियासी तौर पर यतीम है, वो भी कुछ नहीं दे सकते। तो बुनियादी तौर पर देना क्या है अपोजिशन जमात ने काफ लीग को, अगर काफ लीग उनका साथ देने का ऐलान कर? इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि काफ लीग जो है अपोजिशन का साथ देगी, तो उसकी सिर्फ एक ही सूरत हो सकती है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब की वजारत आला अगले 1.5 बरस के लिए चौधरी परवेज साहब को देने का ऐलान कर दें तो मसला हो जाए। तो चौधरी शुजात हुसैन साहब आज आसिफ अली जरदारी से मुलाकात कर रहे हैं, इस मुलाकात का मकसद क्या होगा फिर? मैंने आपको कहा है ना कि आसिफ अली जरदारी भी सियासी तौर पर यतीम है, पंजाब में उनके पास भी कुछ नहीं है देने के लिए। उनके पास तो 7 अरकान है। देखिए, फैसला बुनियादी तौर पर पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में नवाज शरीफ साहब ने करना है, और वो अगर परवेज लाई के हक पे फैसला करेंगे तो बात आगे चलेगी। अगर वो फैसला नहीं करते परवेज लाई साहब को वज़ीर आला बनाने के लिए, तो जरदारी साहब जो मर्जी करते रहे और पीपल्स पार्टी जो मर्जी करती रहे। असल फैसला तो नवाज शरीफ साहब का है ना पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा सलमान आबिद साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पहले सिर्फ जहांगीर तरीन ग्रुप होता था जिसमें अलीम खान को अलहदा समझा जाता था, लेकिन अब अलीम खान भी जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल होने के बाद जहांगीर तरीन ग्रुप कितना तगड़ा हो गया और हुकूमत के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है ये? देखिए, अभी तक तो उस ग्रुप ने, जहांगीर तरीन या अलीम खान ग्रुप ने ये ऐलान नहीं किया कि उनका लीडर इमरान खान नहीं रहा, और ना उन्होंने ये ऐलान किया कि वो तहरीक में तमाद में अपोजिशन का साथ देंगे। अभी तक तो वो पीटीआई के अंदर ही है और पीटीआई के अंदर बैठ के अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। आज उस्मान बुज़दार साहब कुछ 20-25 लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं पंजाब के अंदर, अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली। इनमें ज्यादातर वो लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है ये जहांगीर तरीन ग्रुप या अलीम खान ग्रुप है। तो उनको कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर मामला सेटल डाउन करने की कोशिश की जा रही है। और आज सुबह जहांगीर तरीन ग्रुप के या अलीम खान ग्रुप के 4 लोग जो है उन्होंने उस्मान बुज़दार से मुलाकात की है और ऐलान लाताल्लुकी का ऐलान किया है कि हम तहरीक में तमाद या किसी ऐसी सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसका मकसद इमरान खान को या पीटीआई की हुकूमत को कमजोर करना है। तो अभी तो जोड़ तोड़ चल रहा है। अब देखते हैं कि अलीम खान या जहांगीर तरीन
कितने वायबल होते हैं। और वैसे भी इनके पास जो मेजॉरिटी अरकान है वो पंजाब के हैं, पंजाब असम्बली के हैं। कौमी असम्बली के पास तो इनके पास 2 से 3 से ज्यादा अरकान नहीं है। तो अगर इमरान खान की हुकूमत को गिराना है तो उसके लिए तो फिर वही मैंने आपको कहा कि मुस्लिम लीग काफ या मुस्लिम लीग नून में से जो है मुस्लिम लीग काफ और नून के सलमान आबिद साहब, जहांगीर तरीन ग्रुप का ये दावा है कि उनके पास 10 MNA और 40 MPA उनके साथ मौजूद हैं जो हुकूमत के खिलाफ, जो उस्मान बुज़दार के खिलाफ जो हैं वो खड़े हो सकते हैं। तो आप नहीं समझते कि 10 MNAs तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में लाने के लिए काफी है? देखिए, अगर उनके पास 10 MNA हैं तो मैं आपसे ये सवाल उठाता हूँ, क्या वो MNA अपनी निश्चित बरकरार रख सकेंगे? क्या उन पर डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगेगी? क्या वो नाहिल नहीं हो जाएंगे इलेक्शन कमीशन के अंदर? इसलिए जिन लोगों को नाम बनाकर आप पेश कर रहे हैं कि PTI के अंदर से ये लोग जो है वो इमरान खान के खिलाफ वोट देंगे, वो इसलिए वोट देंगे कि उनको नाहिल कर दिया जाए। कैसे मुमकिन है मेरे भैया? जब तक मैं आपको बता रहा हूँ कि असल काम, जब तक इत्तेहादी जमातें हुकूमत के साथ खड़ी हैं, अपोजिशन का साथ देने का वादे ऐलान नहीं करेंगी, उस वक्त तक तहरीक एतमाद वाला मामला वायबल नजर नहीं आता।